नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जी हाँ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से ऐसी खबरें लेकर जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। ऐसी लोगों की कहानियां जो वाकई आपको इस बात का एहसास दिलाएंगी कि वाकई बदल रहा है हमारा इंडिया। वाकई बदल रहा है हमारा इंडिया और इसको बदलने में लगे हुए हैं साधारण लोग, गढ़ रहे हैं असाधारण कहानियां। आइए देखते हैं ये असाधारण कहानियां। अगर हमारे बच्चों को सही शिक्षा के साथ साथ सही दिशा और प्रोत्साहन मिले तो वो कमाल कर सकते हैं। और उन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों की नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारी भी होनी चाहिए। जी हाँ, हम सभी शिक्षित हैं और अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालें तो हम इस शिक्षा को आगे बच्चों में बांट सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं टेहरी गाँव के युवक। बिल्कुल, रायपुर के टेमरी गांव के युवा हैं, जैसा कि जया आप कह रही हैं, वो अब समाज को वापस दे रहे हैं। यानी वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, रिजल्ट ख़राब होता था उनके गांव के बच्चों का। तो इन युवाओं ने अब ठान लिया है कि इनके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से कराएंगे और इनका जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर करेंगे। तो कुल मिलाकर गाँव के 25 युवा 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ख़ास। रायपुर में एयरपोर्ट रोड पर बसे टेमरी गांव के पढ़े लिखे युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। ये अपने गांव के बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पहली से 9वीं तक के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इनके माता पिता अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं। इस पहल में 25 से ज्यादा युवक युवती अपना समय निकाल कर पढ़ाने आ रहे हैं। यहाँ करीब 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को समूह और क्लास में बांटकर अलग अलग विषय की तैयारी कराई जाती है। रोजाना शाम 5 से 6:30 बजे तक यह क्लास लगती है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। दरअसल इस पहल को शुरू करने वाले भोजराज साहू और त्रिवेणी साहू ने देखा कि यहाँ के कई बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे और गांव के स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता था। उन्होंने ठान ली कि पढ़ाई और परीक्षा में इन बच्चों को भी अव्वल बनाना है। उनके इस अभियान में गाँव के दूसरे युवा भी जुड़ गए। सभी युवा अपना काम छोड़कर शाम को नियमित आ रहे हैं। हम लोग अपने गांव को एक आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं और प्रदेश में नहीं बल्कि देश में हमारे ग्राम टेमरी का नाम रोशन हो। तो इसके लिए हमने देखा कि सर्वप्रथम शिक्षा पे हमने जोर दिया और शिक्षा पे जोर दिया तो देखे कि हमारे बच्चों को हम सबसे पहले ऊपर उठाएं। और इसके साथ साथ हम बुजुर्गों से भी और युवाओं से भी महिलाओं से भी हम इस बात को रखते हैं कि हमारे गाँव की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ऊपर उठाना है जिससे इस देश को प्रेरणा मिल सके। इन युवाओं की मेहनत अब रंग ला रही है। यहाँ हर क्लास के बच्चे को अलग अलग 10 से 15 के समूह में बैठाकर हर विषय की क्लास ली जा रही है। ऐसे युवा जो अलग अलग विषय से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं, वे अपने अपने सब्जेक्ट्स की क्लास लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अब बच्चे भी अपनी झिझक दूर कर सवाल पूछने के साथ अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा अच्छा बात यह है कि गाँव के बच्चे खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो वो खुद पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ाने में भी और अच्छा लग रहा है। गर्मी छुट्टियां आ रही हैं तो इसमें हम लोग कराटे के क्लासेस वगैरह रखेंगे सोचे हैं और जिस बच्चे को जिस भी क्षेत्र में रुचि है उसमें हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के सर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और जैसे बच्चों को समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछते हैं कि ये समझ में आया कि नहीं, फिर बच्चे लोग भी उनमें रुचि लेते हैं। ये पहल पूरे गांव वाले मिलकर कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ वहाँ उनके बैठने के लिए मैट और लाइटिंग की व्यवस्था भी आपस में चंदा करके की गई है। बच्चे बहुत रुचि ले रहे हैं, डेली आते हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है। हमारे सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम लोग भी आया करो। टोटल स्ट्रेंथ है 47 की है। पहले आते थे 20 से 25 लोग आते थे लेकिन अभी पूरे लोग आ रहे हैं। इन युवाओं ने दिखा दिया कि अच्छी शिक्षा सिर्फ शहर के अच्छे स्कूलों में ही नहीं मिलती, बल्कि अगर गांव और समाज के पढ़े लिखे लोग भी ठान ले तो परिवर्तन की बयार लाई जा सकती है। टेमरी गांव के युवा इस बात की जीती जागती मिसाल है। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो वाकई हमारे आज के युवा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि वो आज समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में अपनी पूरी मदद कर रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है इन युवाओं का प्रयास और तारीफ उन युवाओं की भी की जानी चाहिए जया, जो ग्रामीण प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए हमारे युवा आगे आ रहे हैं
और निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियां भी इनके साथ कदम ताल कर रही हैं। जी हाँ, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को काफी मोटा पैकेज कह सकते हैं, मोटा पैकेज ऑफर होता है और बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन अब रूरल मैनेजमेंट के छात्रों ने भी कर दिखाया है। जी हाँ, इरमा आनंद के बच्चों को जबरदस्त एक मोटा पैकेज ऑफर हुआ है और गाँव में वो काम करेंगे और अच्छी तनख्वाह भी लेंगे और साथ ही साथ हमारे देश भर के बाकी युवाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे। ये हैं पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले अभिषेक। इनके पिता सेना में हैं और इनकी पढ़ाई देश के बड़े शहरों में हुई है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें गांव और कृषि के क्षेत्र में इतनी बारीकी से काम करने का मौका मिलेगा और इस काम के लिए इतना अच्छा पैकेज भी मिलेगा। अभिषेक कहते हैं कि उन्हें इतने अच्छे पैकेज की खुशी तो है, लेकिन इसके साथ जो चुनौतियां हैं उस पर भी उन्हें खरा उतरना है। जो सिंगापुर कंपनी है और काफ़ी दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे काम करती है, तो मेरा अभी का नज़रिया ये है, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ के रूरल कंडीशंस, वहाँ पे काम करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ख़राब और एडवर्स हैं। तो अब वहाँ करने के बाद एक्सपीरियंस, वहाँ की नॉलेज को मैं इंडिया में 3-4 साल बाद लगा के सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस देख के आई वांट टू अंडरस्टैंड। और मेरा आगे का गोल भी यही है कि मैं जितना हो सके अर्बन और रूरल को लिंकेज करूँ। वहीं गुजरात के गोधरा जिले के रहने वाले वृंदावन भट्ट को भी 46 लाख से अधिक का सालाना पैकेज मिला है। ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा के छात्र हैं। इस संस्थान की स्थापना श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1979 में आनंद में किया था। इरमा पसंद करने का मूल कारण रूरल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट, और आज जैसे भारत सरकार का भी एक स्मार्ट विलेज का सपना है, वो भी रूरल मैनेजमेंट को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो रूरल मैनेजमेंट बहुत ग्रोइंग फील्ड है, इसीलिए इरमा पसंद करने का मेरा निर्णय था। देखिए, अगर आप देखिए तो बहुत सारी जनता इंडिया की रूरल में ही रहती है और अब डिजिटल का ज़माना आ गया है। अब धीरे धीरे अर्बन और रूरल की जो भेद रेखा है वो मिटती चली जा रही है। दूरदर्शन ने इस संस्थान के अन्य छात्रों से बात की तो पाया कि यहाँ के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व महिलाओं के विकास के लिए काम करने को उत्सुक हैं। साथ ही सरकार द्वारा गांव के विकास में होने वाले कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं। इरमा के स्टूडेंट सबसे अलग है क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ एक पोजीशन के बारे में या बड़ी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग ये भी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए या ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट ग्रोथ हो पाए। और यही सोच मुझ में भी आई है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के जिसमें मैं ज़्यादा कमा सकती थी, ये छोड़ के मैंने सेवा ज्वाइन करने के बारे में सोचा, जहाँ पे मैं शायद ज़्यादा विमेन को उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर पाऊंगी, मैं उनको मदद कर पाऊंगी। हमारी 65% पॉपुलेशन अभी रूरल इंडिया में ही है, बट हार्डली अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें हमारे जीडीपी में तो 10% के भी कम है। तो इसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इरमा जैसे कॉलेजेस की, जो रूरल साइड में प्रोफेशनल मैनेजर्स भेजें और रूरल एंटरप्राइजेस हैं, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, डेयरी है, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, इनको कहीं से अपलिफ्ट कर पाए। ये अच्छी बात है कि हमारे देश के युवा गांव और खेती में काम करके अपनी और देश की तस्वीर बदलने का जज्बा रखते हैं। उम्मीद है कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों का ये संदेश पूरे भारत में जाएगा और विकास के मामले में देश के ग्रामीण इलाके भी हमारे शहरों से कदम ताल कर सकेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए अहमदाबाद से भार्गव त्रिवेदी के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारा देश बदल रहा है और इसको बदलने में हमारे युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सिर्फ युवा और छात्र ही नहीं बल्कि हमारे देश को बदलने में हमारे किसानों की भी अहम भूमिका है। तो कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। देखते रहिए गुड न्यूज इंडिया। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक
संपूर्ण न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जया, आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश के युवा जो छात्र हैं वो देश को, समाज को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि हर वर्ग, सिर्फ जो युवा है या जो छात्र है वही नहीं, बल्कि किसान भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आधुनिक खेती कर रहे हैं और देश को बदल रहे हैं। जी हाँ, आज तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी हो रहा है। किसान आज अपने खेतों में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिससे समय की बचत हो रही है, पानी की बचत हो रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा के कैथल जिला और मिलवाते हैं इन प्रगतिशील किसानों से। आज हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा के कैथल जिले के कुछ किसानों से, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लेते हुए आधुनिक खेती अपनाई और जमकर मुनाफा कमाया, बल्कि इलाके के किसानों के लिए भी एक नजीर पेश की है। कैथल जिले के गांव खड़खड़ा के 60 वर्षीय प्रगतिशील किसान सुबेग सिंह ने परंपरागत खेती से हटकर अपने खेत में तरह तरह की बेमौसमी सब्जियां उगाई और एक ही खेत में 2-2 सब्जियां इकट्ठे लगाकर अपने इलाके के किसानों को खेती का एक नया तरीका भी सिखा दिया है। जो सीखा है, जैसे कि महाराष्ट्र में टूर में ले गए थे जैन एलिगेशन वाले, वहाँ जाके ऐसी मन में आए भी हम भी कुछ ना करके दिखाएं, तो बहुत अच्छा 8-10 साल में बहुत कमाया है। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार के आगे भी कि किसानों को ये देख ले भी जो सब्जी लगाते हैं मेहनत बहुत है, मेहनत का उनको फल मिले। अगर नॉर्मल रूटीन में हम सब्जियां उगाते हैं तो उसका जो रेट है वो आम, जैसे हम आजकल की सब्जियां हैं, अब हर घर में करेला या कोई भी सब्जी है आजकल बोनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रगतिशील किसान है, जैसे हमने लगाई हुई हैं, हमने सबने करेला लगाया, हमारा करेला फ्रूटिंग पे है, तो जब हम बेमौसमी सब्जी लगाते हैं, जब तक आम घरों की सब्जी आती है तब तक जो मॉडर्न किसान है, वो जो प्रगतिशील किसान है, वो इनकम कमा लेते हैं। इसलिए हमें जो बेमौसमी सब्जी है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अब जिले के कई किसान अपने खेत में ड्रिप प्रणाली और अंडरग्राउंड पाइप से कम पानी खर्च करके अच्छी खेती कर रहे हैं, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा। सुबेग सिंह ने प्रगतिशील किसानों का एक समूह बनाया हुआ है, जिसमें वे शिक्षित युवाओं को खेती की नई नई तकनीक बताते हैं, ताकि आधुनिक खेती एक अभियान बन सके और किसान खुशहाल हो सके। हम डबल फसल ले लेते हैं भी, जैसे मिर्च के साथ खीरे की फसल ले लेते हैं तो इसमें हमें डबल फायदा मिल जाता है। एक तो हमें पानी की बचत रहती है फसल में, तो दूसरी ड्रिप से फसलों में बीमारियां कम आती हैं। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा है, वो बहुत ही बढ़िया सोच है, इससे किसानों को फायदा मिलेगा। इस साल देश के किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी अब खेत खलिहानों से अच्छी खबरें आ रही हैं। इसी तर्ज पर कैथल के किसानों ने भी आधुनिक खेती कर देश की तस्वीर बदलने में अपना योगदान देने का निश्चय कर लिया है। उम्मीद है कि कैथल के किसानों का ये संदेश देश भर में जाएगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाई, किसान तो हमारे अन्नदाता है और वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इन किसानों के पास तो जमीन थी, लेकिन अगर बंजर जमीन हो तब भी अगर ये किसान चाहे तो कमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक कहा जाए आपने। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारी तो ये जो ज़मीन है ये बंजर है, तो इसमें हम खेती कैसे करें, लेकिन गोपालगंज के दीनानाथ सिंह ने ये दिखा दिया कि अगर ज़मीन बंजर है या जल ग्रहण उसमें ज़्यादा है तो क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जल ग्रहण वाली ज़मीन पर तालाब खुदवा दिया और मछली पालन करने लगे, और अब वो उनका धंधा इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि पूरे ज़िले के लिए वो एक मिसाल कायम कर चुके हैं। बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर सिंगवलिया प्रखंड के किसान दीनानाथ सिंह ने मत्स्य पालन को अपनाकर सफलता की एक नई कहानी गढ़ दी है। खास बात यह है कि उन्होंने मत्स्य पालन कर न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि सैकड़ों हाथों को भी रोजगार दे दिया है।
उन्होंने इलाके की बंजर और जल भराव वाली जमीन का ऐसा सदुपयोग किया कि आज वो पूरे जिले के लिए मिसाल बने हुए हैं। गंडक नदी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जमीन में सालों भर नदी का पानी जमा रहता था, जिसमें ना तो फसल हो पाती थी और ना ही उससे कोई फायदा। दीनानाथ सिंह ने जल ग्रहण इलाके में तकरीबन 20 हेक्टेयर में अलग अलग तालाब कटवाकर मछली पालन की सफलता की कहानी गढ़ डाली। पानी डैम हो जाता है पूरा एकदम बैसाख जेठ में जाके सूखता है, कुछ नहीं होता है, पानी ही पानी रहता है। हम उसी में अपना काम जहाँ जहाँ हम काम करते हैं ऐसे ही जमीन में करते हैं। जहाँ फसलें नहीं लगती थी वहाँ बड़ी बड़ी मछलियों का जलवा देखने को मिल रहा है। सुबह ही मछुआरों का एक बड़ा झुंड तालाब पर तसला डाला लिए पहुँचता है और दीनानाथ के तालाब से मछलियाँ गोपालगंज जिले के छोटी बड़ी मंडियों से लेकर मोतिहारी, बेतिया, सिवान, छपरा, पटना सहित पड़ोसी उत्तर प्रदेश के भी बाजारों में पहुंचाई जाती है। जहां ग्राहक कभी बर्फ लगी हुई सड़ी गली मछलियां खाकर उबे हुए थे, वहीं दीनानाथ ने जीवित मछलियां बाजार में लाकर व्यवसाय को एक नया स्वरूप दिया है। अब जिले के दूसरे किसान भी दीनानाथ सिंह से प्रेरित होकर मछली पालन अपना रहे हैं। किसी का पूंजी नहीं है, सब लोग आता है, मारता है, लेके जाता है बाजार में बेच के लिए के पैसा दे जाता है। सब लोग का रोजी है, 100 आदमी का है। तो मछली तो यहाँ से हम पटना, हाजीपुर, सिवान, मोतिहारी सब जगह भेजते हैं। हमारे देखा देखी और 10 आदमी काम किए हैं यहाँ, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत नौजवान लड़के लोग काम कर रहे हैं। जलग्रहण क्षेत्र होने के कारण यहाँ फसल नहीं होती थी, इसी के कारण हम लोग तालाब खुनवा करके मत्स्य पालन कर रहे हैं। आज लगभग 100 से ऊपर मछुआरों को दीनानाथ ने रोजगार दिया है। बेहतर मत्स्य पालन कर दीनानाथ ने सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज कोलकाता से सर्वश्रेष्ठ मछली पालन का अवार्ड भी हासिल किया है। यहाँ के किसानों ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन देश भर के किसानों को संदेश दिया है। दीनानाथ सिंह जैसे किसानों के परिश्रम, लगन और संकल्प शक्ति को देखकर ये यकीन करना मुश्किल नहीं है कि हमारी मेहनत और अन्नदाता किसान देश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए गोपालगंज से सत्य प्रकाश वर्मा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई दीनानाथ ने अपनी मेहनत से एक बंजर जमीन को तो उपजाऊ बनाया ही, साथ ही इतने सारे लोगों को रोजगार भी दिया। बिल्कुल, इनका ये जो प्रयास है काबिल तारीफ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आपको लग रहा होगा कि हम आखिर क्यों शहीदों की बात करने लगे। शहीदों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे शहीदों के एक ऐसे मंदिर में जहां सिर्फ शहीदों का जयकारा होता है, क्रांतिकारियों का जयकारा होता है। जी हाँ, हर गली नुक्कड़ पर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, जिसमें हम अक्सर हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन हरियाणा के इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भारत माता की जयकार होती है। यहां पर शहीदों की तस्वीरें लगी होती हैं और उन्हीं का नमन किया जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर तो आपने बहुत देखे होंगे। बहुत बार पूजा घरों में पूजा अर्चना की होगी, अरदास किया होगा, इबादत भी की होगी। पर आज हम आपको ऐसे पूजा घर में लिए चलते हैं जो अपने आप में निराला है, अनोखा है।
इस पूजा घर में भगवान रामकृष्ण की आरती नहीं होती, न ही अरदास होती है, न ही अजान। यहाँ पूजा होती है भारत माता की, और यहाँ सिर्फ जयकारा होता है उन क्रांतिकारियों का जो भारत को आजादी दिलाते हुए शहीद हो गए। जी हाँ, हरियाणा के करनाल जिले के गुमथला राव गांव में ये है इनकलाब मंदिर। सिर्फ हरियाणा से ही नहीं बल्कि देश भर के लोग यहाँ आते हैं और भारत माता के साथ साथ शहीद क्रांतिकारियों को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इनकलाब मंदिर की शुरुआत तो सिर्फ भारत माता, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्तियों के साथ हुई थी, पर आज इन मूर्तियों के अलावा इनकलाब मंदिर में 100 से ज्यादा उन क्रांतिकारी शहीदों की हाथ से बनी तस्वीरें लगी हैं जो भारत को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए। मुझे ये मंदिर देख करके बहुत ही बढ़िया लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं और स्थापित हो रही हैं। इसके लिए हमारे एडवोकेट बरियाम सिंह जी बहुत प्रयासरत हैं। इनकलाब मंदिर की शुरुआत गुमथला राव गांव के एक सरकारी स्कूल में करीब 17 साल पहले हुई। यहाँ के स्थानीय निवासी और पेशे से वकील एडवोकेट बरियाम सिंह को दरअसल ये बात हमेशा से खलती थी कि आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली देश की नई पीढ़ी अमर शहीद क्रांतिकारियों को भूलती जा रही है। बस यही ख्याल मन में आया तो स्कूल में छोटा सा इनकलाब मंदिर शुरू कर दिया और स्कूल के बच्चों ने इस मंदिर में शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे एडवोकेट बरियाम सिंह की इस पहल को पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। यहाँ पर क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो देशभक्तों के चाहने वाले हैं वो समय समय पर आकर नतमस्तक होते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो भारत देश का इकलौता इनकलाब मंदिर है, इसका जो है उद्धार किया जाए और इसको ऐतिहासिक स्थान बना करके भारत के मानचित्र में उभारा जाए। धीरे धीरे जब मंदिर बड़ा होने लगा तो स्कूल की इमारत छोटी लगने लगी। तब मंदिर का संचालन करने वाली हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने राज्य सरकार से संपर्क कर मंदिर के लिए जगह मांगी। 7 साल तक लगातार कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में सन 2014 में राज्य सरकार ने इनकलाब मंदिर के लिए 1 एकड़ जमीन आवंटित कर दी और अब हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी इस 1 एकड़ भूमि पर विशाल इनकलाब मंदिर बनाने की तैयारी में लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश अब बदलाव की तरफ चल रहा है। इस बदलाव के कारण ही हमारे युवा जो बच्चे हैं आने वाले समय में देश के प्रति वफादार, ईमानदार होंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे मंदिर हर गांव में स्थापित हो जिससे बच्चों में जोश आए, जिसके कारण अब बच्चे अपने शहीद हुए, देश के ऊपर शहीद हुए, कुर्बानी दिया जिन लोगों ने, उनको याद करे और उनको अपने अंदर साबित करने की कोशिश करे, जिससे वो भी आगे जाकर देश का नाम रोशन करे। मंदिर में हर शनिवार को स्कूली बच्चों के बीच शहीद पाठशाला लगती है, जहां हर बार किसी न किसी अमर क्रांतिकारी के जीवन के बारे में बच्चे पढ़ते और पढ़ाते हैं। मंदिर में हर 23 मार्च को बड़ा मेला लगता है। तो अब जब कभी भी आपका हरियाणा जाना हो तो गुमथला राव गांव के इस इनकलाब मंदिर में अपने श्रद्धा के फूल जरूर चढ़ाइए। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। और अब बारी आपकी प्रतिक्रियाओं की। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी भारी संख्या में हमें इतनी ढेर सारी ईमेल्स भेजने के लिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए और लगातार हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, आपके खतों से, आपके ईमेल से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कुछ चुनिंदा ईमेल्स। अशोक कुमार ईमेल में लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया हमें प्रेरणा देता है। छात्रों द्वारा बिजली बनाने वाली खबर बेहद पसंद आई। प्रवीण मनकार लिखते हैं, ये कार्यक्रम युवाओं के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आपकी हर खबर दिल को छू लेती है। खासकर ग्रेटर नोएडा के गांव में लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाली खबर बहुत पसंद आई। कोलकाता से अरूप दास लिखते हैं कि आज के दौर में इस तरह की सकारात्मक सोच, सकारात्मक खबरें बहुत ही जरूरी हैं।
अच्छी खबरें ही हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। गुड न्यूज इंडिया और इसकी कहानियाँ हमें गौरवान्वित करती हैं। वासुदेव अवधानी का मेल आया है। गुड न्यूज इंडिया अंधकार में एक रोशनी की किरण की तरह है, जो हमें बताता है कि भारत में कितना कुछ अच्छा हो रहा है। पिंकू सविता लिखती हैं कि डीडी न्यूज का यह कार्यक्रम बेहद प्रेरणादायक है। आप इसे आगे भी जारी रखें। पूजा धीमान कानपुर से लिखती हैं, हम हर हफ्ते गुड न्यूज इंडिया का इंतजार करते हैं। आप हमेशा एक नए जोश के साथ कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। गुड न्यूज इंडिया में हम वो भारत देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको नोट करना है हमारा ईमेल आईडी ddgoodnewsindia@gmail.com। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी प्रतिक्रिया वहां लिख सकते हैं। बाकी आपके ये शब्द हमारा हौसला बहुत बहुत बढ़ाते हैं। वाकई जया। और दर्शकों, अगर इन रिएक्शंस के अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छी खबरें हो या कुछ गुड न्यूज़ से जुड़े वीडियोस हो, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में उन्हें स्थान दें। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।